नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इंडियन न्यूज़ हिस्ट्री के और एक नए वीडियो में। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज जो वीडियो निकल के आ रही है वो है मेजर गोलाबारियां और पाकिस्तानी कुछ रिपोर्टर के रिपोर्ट्स और इजराइल के जो राष्ट्रपति है उनके भाषण भी है। चलिए सुन लेते हैं। और जो भी कोई नए दर्शक है उनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और एक लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। The murder of parents in front of their children and the murder of children in front of their parents, the burning of people alive. Hamas is ISIS, and just as ISIS was crushed, so too will Hamas be crushed. इस वीडियो को भी शेयर किया है इजराइल इन इंडिया ने और लिखा है कि पुष्कर झील पर हमारे भारतीय भाई बहन इजराइल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अमेरिका की जानिब से दिए जाने वाले फास्फोरस बमों से इजराइल के दहशतगर्द और सेहूनी फौजियों ने गजा पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। इजराइल की वहशियाना बमबारी के बाद खान यूनिस अस्पताल में लाशें रखने की जगह खत्म हो गई है। अक्सर लाशें मुर्दा खाने में स्ट्रेचर्स पर पड़ी। अमेरिकन सपोर्ट जो है वो इजराइल को आ रही है और हम मजम्मती करारदादें पेश कर रहे हैं। पूरी यूरोप की सपोर्ट मिल रही है इजराइल को और वो इस वक्त शदीद बमबारी करके बच्चों खवातीन तक को शहीद कर रहा है। क्योंकि हमास अच्छी तरह से जानते थे जो अटैक वो लोग कर रहे हैं उसके रिटेलिएट में इजराइल भी ऐसे ही अटैक करेगा और उसमें आम जनता भी मारा जाएगा। तो जानबूझ के हमास ने जो एक स्टेप लिए हैं इसके लिए पूरा जिम्मेदारी हमास के ऊपर जाता है, क्योंकि कोई भी देश अपने सीमा की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। और चलते हैं आगे, सुनते हैं इसके ऊपर मेजर साहब ने भी क्या कुछ बोले हैं। तो चलिए। मुझे लगता है कि इंडिया को, मैं बार बार ये कह रहा हूं, इंडिया को अपने जो टॉप लाइन हथियार है ना, टॉप लाइन हथियार, मैं तो कह रहा हूं एक आध अग्निशग्नि भी दे दो उनको। इजराइल ने बोला है कि हमास को हम दुनिया से नस्ते नाबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, हमास का एक जो फाउंडिंग मेंबर था, हमास का सीनियर मेंबर, फाउंडिंग मेंबर जिसने हमास शुरू करी थी, उन 4-5 लोगों में से अबू उसामा, उसका नाम था अब्दुल फता दुखन था इसका नाम। इसको भी दुख हो गया है दुखन को। इजरायली एयरफोर्स ने ऐसा बम मारा कि दुखन की दुकान उड़ गई। ठीक है दोस्तों, उसको अबू उसामा भी बोलते थे, अब्दुल फतेह दुखन को। तो द प्रोमिनेंट मेंबर वाज टेकन डाउन इन नुसैरियत नेबरहुड इन द सेंटर ऑफ गाजा। ये नुसैरियत एक कॉलोनी है, नुसैरियत में रह रहा था और ये स्कूल का प्रिंसिपल था। ठीक है जी, ये स्कूल का प्रिंसिपल था और मुस्लिम ब्रदरहुड से ये इंस्पायर होके इसने शुरू करी हमास, शेख अहमद यासीन के साथ मिलके, जो फाउंडर था हमास का, इसके साथ। तो यानी कि ये देखो, ये स्कूल टीचर, स्कूल का प्रिंसिपल था ये। यानी कि देखो, उसामा बिन लादेन इंजीनियर, जवाहिरी डॉक्टर, ये सारे पढ़े लिखे हैं, ये स्कूल का प्रिंसिपल है और ये आतंकवादी बन गया स्कूल का प्रिंसिपल। अब सोचो आप, यानी कि एजुकेशन इसका इलाज नहीं है, ये खून में चीजें होती हैं भाई, ये डीएनए का पार्ट है। आप इसको, आप पीएचडी कर लें, आप डबल ट्रिपल पीएचडी कर लें, जब आपके दिल में ये है कि मुझे छाती से 25 किलो आरडीएक्स लगा के बटन दबाना है और 72 हुए मुझे चाहिए, तो चाहिए। फिर आपको आपको नोबेल प्राइज मिला हो, आप न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो, आप न्यूरोसर्जन हो, आप कोई भी हो यार, जब आपके दिल में जिहाद है, जब आपको फटना ही फटना है एक दिन, जब आप चाहते हैं कि मेरा फ्यूचर ऐसा ही हो कि मैं जाके बटन दबाऊं और मैं फट जाऊं, तो भाई फिर तो यही पैदा होंगे सब, और वही पैदा हो रहे हैं वहां पे लेबनान में। क्योंकि ये जितने भी इस्लामिक देश हैं जो इजराइल को सराउंड करके बैठे हैं, जितने भी हैं इजराइल को सराउंड करने वाले, ये सब चाहते हैं कि ये जब 2 स्टेट सोल्यूशन है ना, जो जिसके बारे में पुतिन ने भी बात करी, दुनिया भर बात कर रही है, 2 स्टेट सोल्यूशन, पैलेस्टीन अपनी जगह रहे और इजराइल अपनी जगह रहे और अमन शांति से रहे, ये चाहते ही नहीं इस्लामिक देश 2 स्टेट सोल्यूशन। मैं आपको बता रहा हूं, ये सब झूठ है। इनकी जो स्ट्रीट है, इन्होंने कोई कागज कोई भी साइन करा हो किसी ने, ठीक है, लेकिन जो इनकी स्ट्रीट है, जो आम सड़क पे चलता बंदा है, वो चाहता ही नहीं इजराइल को यार कि इजराइल रहे। मैं आपको बता रहा हूं, आप पाकिस्तान चले जाओ, दूर क्यों जाना, इतना बगल में पाकिस्तान है, पाकिस्तानियों से पूछ लो। वो नहीं चाहते 2 स्टेट सोल्यूशन, वो नहीं चाहते। वो वहां पे जहां पे इजराइल है वहां पे चाहते हैं कि वहां पे पूरा पैलेस्टीनियंस का कब्जा हो और यहूदियों को मार के फेंक दो समुद्र के अंदर।
हमास यही कहता है। इजराइल ने तो बोला था, इजराइल ने ऑफर करा था कि 2 स्टेट सोल्यूशन करते हैं, जमीन का लेन देन करके खत्म करते हैं, तुम अपने खुशी रहो, हम इधर खुश रहते हैं, अपना कहानी खत्म। हमास ने माना? नहीं माना। हमास ने सबोटाज कर दिया, ईरान ने सबोटाज कर दिया भाई, हिजबुल्लाह ने सबोटाज कर दिया, सीरिया अटैक कर रहा है वहां से। ये क्यों हो रहा है? ये हो क्यों रहा है? आप ये समझो ना कि ये चक्कर क्या है पूरा। ये चक्कर ये है कि 2 स्टेट सोल्यूशन क्या है, ठीक है, कि पहली जो हमारी बाउंड्रीज थी वहां पे चले जाएंगे। अब लोग कहते हैं इजराइल ने फिलिस्तीन का एरिया घेर लिया, वो तो घेरेगा ही। अरे बेवकूफ के बच्चों, तुमने अटैक क्यों करा उसके ऊपर? तुमने हमला क्यों करा इजराइल के ऊपर? इजराइल बना था, वो तो यूएन चार्टर के तहत बना था, यूनाइटेड नेशंस में सब देशों ने वोटिंग करी, पूरी दुनिया ने डिसाइड करा कि ये जो एरिया है एक जमाने में इजराइल था, यहां पे इजराइल दोबारा गठित होगा, यहां पे बनेगा इजराइल। इजराइल बन गया, और जैसे ही इजराइल बना 1-2 महीने के अंदर उसके ऊपर अटैक करना अरबों ने शुरू कर दिया, क्योंकि डे 1 से अरब नहीं चाहते थे। डे 1 से ये लोग जो आसपास की इस्लामिक पॉपुलेशन थी नहीं चाहती थी वहां पे ये हो। इनकी तब से लड़ाई चल रही है, डे 1 से इनकी लड़ाई चल रही है, और इनकी रोज ठाठा होती थी। अब इजराइल किसी तरीके से बच गया, ठीक है, फिर सारे देशों ने मिलकर इजराइल के ऊपर हमला करा, इजराइल ने उनको जूते मारे। यह भी इतिहास है, 1967 में भर भर के जूते मारे इजराइल ने, भिगा भिगा के चप्पल मारी, उनको जलील करा, बेइज्जत करा, हरा दिया, उनकी जमीन घेर ली। फिर इन बेवकूफ के बच्चों ने अटैक करा 1973 में, फिर इजराइल ने इनको हराया, इनकी जमीन। यार तुम अटैक करोगे वो जमीन घेरेगा तुम्हारी, जाहिर सी बात है। जब लड़ाई होती है, अगर तुम जमीन के लिए लड़ रहे हो, तुमने क्यों इजराइल के ऊपर अटैक करा? क्योंकि तुम्हें इजराइल की जमीन चाहिए, इसलिए अटैक करा, ठीक है। इजराइल ने तुम्हें हरा दिया, लड़ाई तुमने शुरू करी थी, इजराइल ने तुम्हें हरा दिया, तुम उसकी जमीन नहीं ले पाए, इजराइल ने तुम्हारी ले ली, फिर रो क्यों रहे हो? व्हाई आर यू प्लेइंग द विक्टिम कार्ड? तो ये बात तो सही है, विक्टिम कार्ड तो खेलना इन लोगों को आदत में बन चुकी है, क्योंकि पहले बढ़ चढ़ के जाके अपने करज में जाके अटैक कर देते हैं, और ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कभी जीत नहीं सकते हैं, और सारी दुनिया में विक्टिम कार्ड तो खेलना ही होगा। तो 2 स्टेट जो सलूशन था उसको फिलिस्तीन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, उसमें उन लोगों का ही अच्छा होता, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट कर लेता अपने नागरिक के साथ या अपने देश के साथ बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा डिसीजन होता, क्योंकि उसमें कोई भी जान माल का हानि नहीं पहुंचता, और सारी दुनिया में पीस का एक बहुत ही ज़्यादा मैसेज पहुंचता। और इसमें आपका क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए, और वीडियो कैसा लगा, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। तो मुलाकात होगी अगले कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।